क्या आप जानते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी औरत पर ख़ास करम फरमाने का फ़ैसला करता है, जब उसकी रज़ा उस पर नाजिल होती है, तो उस औरत के वजूद में कुछ ख़ास रूहानी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। ऐसी 8 निशानियाँ हैं जो इस बात की खबर देती हैं कि अल्लाह उस औरत से राज़ी हो चुका है। लेकिन याद रखें, ज़रूरी नहीं कि तमाम 8 की 8 निशानियाँ ज़ाहिर हों। अगर इनमें से सिर्फ एक भी अलामत नुमाया हो जाए तो समझ जाइए कि रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। और व्यूअर्स, आज हम सिर्फ इन्हीं निशानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक निहायत अहम मसले पर भी बात करेंगे। बाज़ मर्द हजरात औरतों के साथ ऐसा नारवा सलूक करते हैं कि रूह कांप उठती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक फरमान आज हम आपके सामने रखेंगे, जो उन मर्दों के लिए एक आईना है जो औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे या बंदी पर करम फरमाता है तो सबसे पहले उसे दीन की सूझबूझ अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक ऐसे ही तकसीम करता है जैसे रिज़्क तकसीम करता है। यानी दुनियावी मालो दौलत तो हर किसी को मिल जाती है, चाहे वो अल्लाह का महबूब हो या ना हो, मगर दीन की समझ सिर्फ उसे मिलती है जिसे अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसी औरत या मर्द को कुरान से, नमाज से, दरूदो सलाम से और अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत हो जाती है। इबादत उसके लिए बोझ नहीं बल्कि राहत बन जाती है। ये अल्लाह के कुर्ब की सबसे पहली अलामत है। दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में भी डालता है। यह आजमाइश अजाब नहीं बल्कि मोहब्बत की एक अलामत है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हो को ग़ुलामी के दौर में सख्त अजियत दी गई, मगर उन्होंने तौहीद से मुंह न मोड़ा। लोग पूछते थे कि इतना जुल्म सहने के बावजूद तुम रब की मोहब्बत की बातें क्यों करते हो? तो वो फरमाते, जैसे बाजार में बर्तन को बजाकर देखा जाता है कि ये कच्चा है या पक्का, तो ऐसे ही मेरे रब ने भी मुझे आजमाया है। फिर यही ग़ुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही आला और वरफ़ा मकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मकाम पर हो? तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकत नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। तीसरी निशानी बहुत प्यारी है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो आसमान पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि वो ऐलान करें कि मैं फ़िलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राईल तमाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं और सब नूरानी मखलूक़ात उस बंदे या बंदी से मोहब्बत करने लगती हैं। फिर वो मोहब्बत ज़मीन वालों के दिलों में भी डाल दी जाती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो दिल पर असर होता है, और जब चलते हैं तो दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। ये सब कुछ बगैर किसी ज़ाहिरी ताकत या दौलत के होता है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के सबब। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की रज़ा है, और हमें ऐसे अमाल ज़रूर करने चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमसे राज़ी कर दें। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राज़ी हो चुका है? तो इसका जवाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बड़ी खूबसूरती से अता फरमाया है। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे की नेकियां कबूल फरमा लेता है तो उसके जिस्म और ज़िंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियां, 5 निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं। पहली निशानी ये है कि ऐसे इंसान के चेहरे पर अजीब सी रोशनी और रौनक आ जाती है। उसके चेहरे पर एक दायमी मुस्कुराहट होती है और वो दुनिया के दुखों में भी खुशी का इजहार करता है। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान के दिल में सुकून और वक़ार का एक दरिया बह रहा हो, जो बाहर से भी नजर आता है। दूसरी निशानी ये है कि उसका दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि जब अल्लाह के वादों पर यकीन पुख्ता हो जाता है तो दिल का अंधेरा मिट जाता है।
अब उसके पास माल हो या ना हो, वो हर हाल में मुतमईन और खुश रहता है। याद रखें, अमीरी माल से नहीं, दिल से होती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक बेमिसाल कौल है, दौलत मट्टी की तरह है, इसे पांव तले रखो तो जिंदगी संवरती है, सर पर चढ़ा लो तो कब्र बन जाती है, और कब्र जिंदों के लिए नहीं होती। तीसरी निशानी यह है कि उसकी नेकी करने की ताकत बढ़ जाती है और शैतान की चालें उस पर असर नहीं करती। अल्लाह ऐसे बंदे को गुमराही से महफूज रखता है और उसके जिस्म में नेकी की कुव्वत पैदा फरमा देता है। चौथी निशानी यह है कि उसके रिज्क में बरकत आ जाती है। अल्लाह उसके मालो दौलत में ऐसी फरावानी अता करता है कि वो जितना भी खर्च करे दौलत खत्म नहीं होती, क्योंकि ज़रूरतमंदों में बांटने से माल में कमी नहीं आती बल्कि और बढ़ता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक और फरमान है, नसीब का रिज्क इंसान को इसी तरह तलाश करता है जैसे मौत मरने वाले को ढूंढती है। पांचवी निशानी यह है कि अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां मोहब्बत, इज्जत और अपनाइयत खुद ब खुद उनके साथ चलती है। यही अल्लाह की रज़ा की सबसे हसीन अलामत है। व्यूअर्स, अब आइए जानते हैं कि एक औरत की असल और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, या अली, मेरी बीवी घर का काम ठीक से नहीं करती, न कपड़ों की सफाई करती है, न घर की देखभाल। क्या मुझे हक है कि मैं उसे डांटूं? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत अजीम और फ़िक्र अंगेज़ जवाब दिया। फरमाया, ए शख्स, किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम करना वाजिब है? इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी है जो दुनिया का कोई मजहब न दे सका। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी औलाद की सही परवरिश है। अगर वो खुशी से घर का काम करती है, तुम्हारे कपड़े संभालती है, खाना बनाती है, तो ये उसकी अजमत है, उसका एहसान है, तुम्हारी मलकियत नहीं। तुम उसका शुक्रिया अदा करो, उसकी इज्जत करो, ना कि उसे तानों और झिड़कियों का निशाना बनाओ। अगर औरत चाहे तो अपने बच्चों की परवरिश के इवज़ शौहर से उजरत का मुतालबा भी कर सकती है, ये उसका हक है। मगर अगर वो ये सब खुशदिली से कर रही है तो याद रखो वो जन्नत के उन दरवाज़ों को खोल रही है जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। व्यूअर्स, अपने घरों को मोहब्बत, इज्जत और कुर्बानी की बुनियादों पर कायम करो। याद रखो, घर तभी जन्नत बनते हैं जब मर्द औरत की अजमत को समझे और औरत मर्द की जिम्मेदारी को। व्यूअर्स, इस्लाम ने औरत को जो मकाम अता किया है वो किसी और मजहब या निज़ाम में नहीं दिया गया। लेकिन अफसोस, आज भी बहुत से लोग अपनी ही बीवियों पर जुल्म करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते और घर को जहन्नुम बना देते हैं। आइए जानते हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के वो सुनहरी अक़वाल जो हर मर्द को जानने चाहिए ताकि वो अपनी सोच, रवैये और किरदार को बदल सके। व्यूअर्स, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब औरत अपने घर का काम काज करती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ज़मीन पर जाओ और जब तक ये औरत काम करती रहेगी उसके लिए इबादत लिखते रहो। यानी घर का हर काम, झाड़ू देना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सब इबादत में लिखा जाता है। ये उसकी अजमत है कि वो घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। व्यूअर्स, एक और जगह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स औरत पर जुल्म करता है, घर के कामों पर ताना देता है, रोज़े मैशर अल्लाह उसे गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी औरतों को गुलाम समझा। अल्लाहु अकबर, कैसा दर्दनाक अंजाम हो। एक औरत जो तुम्हें सुकून देती है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, उस पर जुल्म किया, उसे कमतर और हकीर समझा। क्या ये अक्लो दीन रखने वाले मर्द का रवैया है? एक दिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर चीख रहा था, उस पर जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह से डर, तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और परेशानियां इसलिए हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जुल्म की वजह से रोती है। और फिर आपने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरत रोए वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। फिर आपने वो जुमला कहा जो हर मर्द को याद रखना चाहिए, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में लिखी है और रिज्क, माल और दौलत औरत की तकदीर में।
यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रिस्क मिले, दौलत में बरकत हो, तो अपनी बीवी को रुलाना बंद करो, उसे इज्जत दो, खुश रखो। फिर देखो कैसा सुकून, कैसी खुशहाली तुम्हारे घर का रास्ता लेती है। एक और मौके पर हजरत अली ने एक मर्द को अपनी बीवी पर चीखते देखा। वो मर्द कहने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है, मेरी बात नहीं मानती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने गुलाम खरीदा है, निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए एक साथी चुना है, एक माँ चुनी है अपनी औलाद के लिए। और फिर आपने फरमाया, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को पाले उसे हकीर नहीं समझते। और याद रखो, अगर तुम औरत पर जुल्म करोगे तो कल को तुम्हारी औलाद तुमसे बगावत करेगी। वो बच्चा जो अपनी माँ को रोता देखेगा, तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं, नफरत लेकर बड़ा होगा। व्यूअर्स, हम मर्द होने पर फख्र करते हैं, मगर याद रखें कि असल मर्द वही है जो औरत को इज्जत दे, उसकी कुर्बानियों को समझे और उसकी नरमी को कमजोरी न समझे। हमारी बीवियां हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती हैं। वो हमारे घरों को जन्नत बनाने में दिन रात एक करती हैं। हमारे बच्चों की तरबियत में अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशात सब कुर्बान कर देती हैं। औरत दौलत नहीं मांगती, सोना चांदी नहीं चाहती, बस इज्जत चाहती है, मोहब्बत चाहती है और वो मुकाम चाहती है जो अल्लाह ने उसे दिया है। याद रखें, औरत तुम्हारी शरीके हयात है, तुम्हारी गुलाम नहीं। अगर तुम उसे इज्जत दोगे तो वो तुम्हें सुकून देगी, अगर मोहब्बत दोगे तो वो तुम्हें वफा देगी, अगर उसकी कदर करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, औलाद नेक हो, तो अपनी औरतों का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब औरत रोती है तो अल्लाह की रहमतें उस घर से उठ जाती हैं। उन्हें मोहब्बत दो, शफकत दो, क्योंकि वही औरत तुम्हारी दुआओं का वसीला बन सकती है, तुम्हारे बच्चों को जन्नत का रास्ता दिखा सकती है और तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकती है। दुआ। या अल्लाह, हम मर्दों को औरतों को वो इज्जत देने की तौफीक दे जो तेरे दीन ने उन्हें दी है, और हमारी औरतों को सब्र, हौसला और दीन पर साबित कदमी अता फरमा और शौहर की फरमा बरदार बना। या रब, हमारे दिलों में नरमी, समझ और हक की पहचान पैदा फरमा और हमारे घरों को मोहब्बत, इज्जत और सुकून का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये सबक आमोज़ वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।